एक सामान्य इंसान जो राजकुमार बना और उसने 50 सालों तक राज भी किया, वो इंसान था लियोनार्डो केल्से। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उसने एक ऐसा देश बनाया जिसमें सिर्फ 26 लोग रहते थे और सभी के सभी राजघराने के सदस्य थे। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ तारीख 21 अप्रैल 1970 को एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक छोटे से हिस्से को अपना स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ा? तो इसकी वजह थी ऑस्ट्रेलिया का एक आलतू फालतू कानून ही कह सकते हो आप, क्योंकि वहां पर वीट प्रोडक्शन कोटा नाम का एक कानून लागू हो गया था। इसका मतलब ये था कि आपकी जितनी भी जमीन हो, लेकिन आप उसमें से केवल 40 हेक्टेयर में जितना गेहूं उगा होगा उसको ही आप बेच सकते हो, बाकी का आप बेच नहीं सकते। अब जहां तक लियोनार्डो की यहाँ पर मुसीबत ये थी कि उसके पास 4000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं तैयार हो चुका था। अब सिर्फ 40 हेक्टेयर का बेचेगा और बाकी का वो करेगा क्या? तो इसी कानून के चलते हुए उसने सोचा कि अगर ये इसका विरोध करता है और कुछ जुगाड़ लगाता है कि क्या हो सकता है, लेकिन उसने बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी, सारी जगहों पर जहां पर उसकी बात हो सकती थी उसने कानून का विरोध किया, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। आखिर में उसने सोचा कि अपने खेत को एक अलग देश बना देते हैं, ताकि अगर देश बन गया तो वो उसको ऑस्ट्रेलिया का कोई कानून मानना नहीं पड़ेगा। और इसी के चलते इसने बहुत सारी पूछताछ करी, सारे नियम जाने और आखिर में अपने खेत को एक अलग देश घोषित कर दिया। अब कैसे करा उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, लेकिन इस देश का नाम रखा था प्रिंसिपलिटी ऑफ हर्ट रिवर। और अलग देश घोषित करने के बाद कुछ वर्ष तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद लियोनार्डो ने खुद को ही उस देश का प्रिंस जाहिर कर दिया। करने को तो वो किंग भी कर सकता था खुद को जाहिर, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करा कि अगर उसने किंग जाहिर कर दिया होता तो उसकी बराबरी सीधी महारानी एलिजाबेथ से होती। इसका कारण ये है क्योंकि एलिजाबेथ ही ऑस्ट्रेलिया की महारानी थी और इसलिए वो उससे अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। तो उसने किंग ना बन के खुद को प्रिंस बना दिया, ताकि मेन जो शासन रहे वो एलिजाबेथ का ही रहे और उनको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि नियम के मुताबिक एक देश के पास अपनी करेंसी, पासपोर्ट, अलग फ्लैग, स्टैम्प सब कुछ होना चाहिए, जो कि इस देश के पास भी था। लेकिन साथ ही में जरूरी है कि दूसरे देश भी उसको एक स्वतंत्र देश के तौर पे जाने और उसको उतना ही सम्मान दे। लेकिन दुनिया का कोई भी देश इसे स्वतंत्र देश की तरह नहीं मानता। अब आप सोचोगे भाई कोई इसको स्वतंत्र देश मानता ही नहीं है तो ये खुद में अपने आप को देश क्यों बताता है? तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, जो कि है एक कागज। महारानी एलिजाबेथ ने इस देश की स्वतंत्रता के दिन ही उनको शुभकामनाएं दी थी एक कागज के जरिए। अब उस कागज के जरिए ये अपने आप को 50 सालों तक खुद को एक स्वतंत्र देश बताता रहा और इसी कागज वाली घटना की वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट को यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बन के रह चुका है ये देश। और इसी की वजह से हर साल यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट भी आते हैं। लेकिन 2020 के अंदर जब पेंडेमिक लगा था तो यहाँ पर टूरिस्ट भी आना कम हो चुके थे और इसी की वजह से यहाँ के सारे धंधे भी ठप पड़ चुके थे और काफी हद तक ये ऑस्ट्रेलिया की सुविधाएं आज तक भी यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया को टैक्स भी यहाँ पर पे कर रहा था। लेकिन 2020 के अंदर यहाँ की जो माली हालत थी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसके बाद ये फैसला किया गया कि ये पूरे 75 किलोमीटर का जो ये देश था उसको वापस से विलय कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ये वापस से ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा बन चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया देखा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।